हमारे इस्लाम रंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकें। हुजूर फरमाते हैं इन्ना तूल सलाते व क़िसरल खुतबते मिन मइन्नते फ़िक़्हिर रजुल। फरमाते हैं तर्जुमा इसका, बेशक नमाज लंबी पढ़ना, तूल सलात के माना है नमाज लंबी पढ़ना, व क़िसरल खुतबते और तकरीर जो है वो मुख्तसर करना। नमाज लंबी पढ़ना और तकरीर में मइन्नत फ़िक़्हिर रजुल, ये आदमी के अच्छा आलिम होने की पहचान है। क्या समझे? हुजूर ने ये बताया कि ज़्यादा अच्छा आलिम वो है कि बयान कम मुख्तसर करे, तकरीर मुख्तसर करे और नमाज लंबी पढ़े, अल्लाह की इबादत ज़्यादा करे। तो मैंने बहुत तकरीरें की हैं दिल्ली में भी, ये तौक़ीद भाई ने भी मदनगीर में कई बार बुलाया है और भी जिन्हें कहाँ कहाँ कही हैं। 40 साल हो गए तकरीरें करते। अब बुढ़ापे में मेरे लिए यही दुआ कर दो कि अल्लाह ताला तकरीरें बहुत कर ली, अब कुछ लंबी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, नमाज तकरीर तो कोई कर ले आदमी, वो तो एक बातें करना है, और नमाज जो है वो लंबी वही पढ़ सकता है, उसी का दिल नमाज में लगेगा कि जो अंदर का मौलाना हो। मौलाना भी दो तरह के होते हैं, एक ऊपर ऊपर के, एक अंदर के। हम लोग ऊपर के मौलाना हैं, दुआ करो अल्लाह ताला अंदर का मौलाना बनाए, खाली मुंह मौलाना ना रहे बल्कि दिल मौलाना हो जाए। दिल है ना ये मौलवी बन जाए। और ये जो लोग कहते हैं ना ये फकीरी लाइन, मौलवी लाइन, तो ये लाइनें अलग अलग नहीं है। यही जो मौलवियत है, इल्म है जो जबान पर रहता है हम लोगों की, यही इल्म जब इंसान के दिल में उतर जाता है तो वही फिर फकीर हो जाता है। और वही नमाज के जिसमें सर खुदा की बारगाह में रखा जाता है, उसी नमाज में जब दिल भी खुदा की बारगाह में लग जाए तो उसी को फकीरों की नमाज कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फकीर लोगों पर नमाज माफ़ हो जाती है। फ़कीरों पर नमाज माफ़ नहीं होती है। फ़कीर तो नमाज पढ़ने का हक अदा करके दिखाता है कि जैसी पढ़ी जाती है ऐसे पढ़ी जाती है। समझे? दिल से, दिल भी खुदा की बारगाह में और सर भी खुदा की बारगाह में, इसे कहते हैं फ़कीरी की नमाज। कुरान शरीफ में फरमाया गया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने अपने दिल को साफ कर लिया, तो जबान से भी अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी। तो कोशिश ये करो कि नमाज में दिल भी लगे। अच्छा, एक बात बता जाऊं, चलते चलते जाते जाते भाई मेरी बात लोगों को पहुंचा देना। ये नए नए जो नमाजी कुछ लोग बनते हैं, उन्हें बात जगह मस्जिदों में लोग, उनकी छोटी मोटी कोई कमी होती है तो उस पर टोका टाकी बहुत करते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी, तुमने ये कमी है, वो कमी है, तेरी होगी नहीं। तो वो सोचता है कि जब हो ही नहीं रही है तो पढ़ने से फायदा क्या। समझे? नहीं, छोड़ बैठता है। कोई समझता है कि नमाज पढ़ना कोई पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कितनी बड़ी मुसीबत का काम है, मैं तो रह ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता। तो ये तबलीग करने वालों की बेवकूफ़ी है। दीन को जहाँ तक मुमकिन हो मुश्किल बना के नहीं बल्कि आसान बना के पेश करना चाहिए।
समझे आप। और नमाजियों में कोई कमी हो तो उसको मोहब्बत से समझाना चाहिए कि भाई आपकी आस्तीन हाफ है, या किसी का गले का बटन खुला हुआ है, किसी ने चैन की घड़ी बांध के पढ़ ली, या किसी ने सर पर रुमाल बांध के पढ़ ली, किसी का पजामा पैंट नीचे लटक रहा है, तो उसको झिड़क देते हैं कि तेरी नमाजी नहीं होगी, नमाजी नहीं होगी। अरे भाई उसको समझाओ, मोहब्बत से पहले तारीफ करो कि भाई हमें बड़ी खुशी होती है तुम नमाज पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है, तारीफ करो उसकी, हौसला बढ़ाओ कि आप आते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं आप। और उसके बाद में उससे ये कह दो कि भाई जब पढ़ते ही हो तो जरा ध्यान रखा करो, गले का बटन भी लगा लिया करो, टोपी ओढ़ लिया करो, आस्तीन हाफ मत रखा करो, पूरी रखा करो। मोहब्बत से उसको समझा दो। तो मोहब्बत से आप समझाएंगे तो वो इंशाअल्लाह अमल करेगा। आप झिड़केंगे कि तीन ऐसे कैसे पढ़ ली। एक जगह लड़का नमाज पढ़ने मस्जिद में गया, मेरी तकरीर सुनी थी, वो नमाजी बना, मस्जिद में पहुंचा, उसका वुजू में कुछ कमी थी, पहली बार गया होगा, वुजू में कमी थी, देख हाजी जी थे खरजरे, वो बोले तेरे बाप ने भी कभी पढ़ी है नमाज? वो भाग आया छोड़ के मस्जिद से, उसी टाइम भाग गया। ये खरजरापन नहीं, हदीस शरीफ में है अद्दीन व नसीहत, दीन खैरख्वाही का नाम, मोहब्बत से समझाओ। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं जिसने मोहब्बत से समझाया उसने दीन का काम किया, और जो अकड़ गया उसने दीन का नुकसान कर दिया। समझा? तो उनको मोहब्बत से समझा दो कि भाई जब पढ़ते हो तो इतना ख्याल रखा करो, ये भी ख्याल रखा करो। तो अगर वो मान जाए तो ठीक है, और न माने तो जैसी पढ़ जाए पढ़ने दो। न पढ़ने वाले से पढ़ने वाला अच्छा है। छोटी मोटी कमियों के साथ पढ़ने वाला न पढ़ने वाले से अच्छा है। हालत ने फरमाया अवाम जैसे भी खुदा और रसूल का नाम ले गनीमत है। हाँ, अवाम जैसे भी खुदा व रसूल का नाम ले गनीमत है। किसने कहा? ये आला हज़रत। तो छोड़ने वाले से कुछ कमियों के साथ पढ़ने वाला बेहतर है, न पढ़ने वाले से पढ़ने वाला बेहतर है। एक जगह तो एक मौलाना साहब ने फतवा दे दिया कि दाढ़ी मुंडे की नमाज नहीं होगी। मैंने कहा ऐसे मौलवी और दो चार पैदा हो गए तो काम हो जाए, छुट्टी हो जाएगी। नहीं, पहले तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नमाज नहीं होगी। कहीं किसी ने कुछ कराहत लिखी उस जमाने के हिसाब से, वो भी पुराने, जब दाढ़ी रखने वालों की तादाद करीबुल कुल होती थी, कराहत लिखी है हल्की, वो भी जमाने में ऐसी बात है। और एक बात यह है कि नमाज पढ़ने दो उसको, दाढ़ी मुड़ा के पढ़ रहा है, कल इंशाल्लाह दाढ़ी रखा के पढ़ेगा। जब आने दोगे तभी तो रखाएगा, जब आने नहीं दोगे तो फिर कैसे रखाएगा? तुम डंडा लेके बैठोगे मचरवादी, समझे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, दाढ़ियाँ होना चाहिए। बहुत से लोग हज को जाते हैं, दाढ़ी वाले हो जाते हैं। बहुत से मैंने देखे कि दाढ़ी मुंडे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाजी पढ़ते पढ़ते दाढ़ी वाले हो जाते हैं। हाँ, एक जगह एक पीर साहब ने फतवा दे दिया, मुरीदों में गए और कहने लगे कि वो तुम लोगों का नमाज में ध्यान रखता है। तो उन्होंने कहा ध्यान तो नहीं लगता, हम तो कारोबारी आदमी, कभी कहीं दिमाग पहुंच गया, कभी कभी दिमाग पहुंच गया। तो मियाँ बोले कि ऐसी पढ़ने से न पढ़ना अच्छा। ये सब शैतानी दांव होती, इब्लीस बड़ा चालाक है ना वो। तो मैं उस गांव में गया था बयान करने, तो मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने समझाया कि भाई ये ध्यान तो लगाना चाहिए नमाज में, लेकिन अगर ध्यान नहीं भी लग रहा, हम दुनियादार लोग हैं, दिमाग इधर उधर पहुंच जाता है, तो यही बहुत काफी है हम जैसों के लिए कि अल्लाह के रसूल की हम अगर असल नहीं कर सकते तो उनकी नकल तो कर रहे हैं। हुजूर की शान तो वो है कि उनकी असल तो असल, उनकी नकल भी अल्लाह को पसंद है नहीं?
कम से कम उनकी कॉपी कर रहे हैं। वो खड़े हुए थे, हम भी खड़े हैं, वो झुके थे, हम भी झुके, उन्होंने सिर जमीन पर रखा, हम भी रखे हुए हैं, उन्होंने जो पढ़ा हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये काफी है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले कि उनकी नकल हो रही है। नकल भी उनकी, तो नकल भी अल्लाह को पसंद है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग में सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है? हाँ, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। तब बोलो। हाँ, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने गौस पाक को भी देखा। बल्कि एक सिलसिला जो है, ये पीरी मुरीदी के सिलसिले होते हैं ना, इनमें सोहरवर्दी सिलसिला जो है, सोहरवर्दी नक्शबंदी, इन्हीं से शुरू हुआ। इनकी किताब है वारिफुल मारिफ, तसव्वुफ में एक मशहूर ज़माना किताब है। उसमें लिखा है, एक मर्तबा इनके मुरीद ने, किसी ने पूछा, हुजूर इबादत न करूं तो हिलाक हो जाऊं, और इबादत करता हूं तो वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं तरह तरह के, क्या करूं? न करूं इबादत तो हिलाक हो जाऊं, करता हूं तो वसवसे आते हैं दिमाग में। तो शेख ने गर्दन उठाई और फरमाया, इअमल व तुब इलल्लाह, अमल करते रहो और अल्लाह से तौबा करते रहो, छोड़ो मत पढ़ना कि हम तो सही से नहीं पढ़ी जा रही कि तो छोड़ बैठे। पढ़ो, कोशिश करो अच्छी पढ़ने की, और पूरा हक तो अल्लाह की इबादत का कोई कर ही नहीं सकता। बस जो कुछ कमी रह जाती है उसके लिए अल्लाह से दुआ कर लिया करो, अल्लाह जो बंदे हैं, जो हो सका हमने किया, बाकी कबूलियत और करम की कुंजी तेरे हाथ में है नहीं, तेरे दस्ते कुदरत में है। अच्छों की कबूल करेगा, बुरों की भी कबूल कर ले। ये अल्लाह से दुआ करते रहा करो, अब दुआ ही कर लो, अल्लाह ताला कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या जलाल वल इकराम या मुजीब दावत या समीअ दुआ या वासिअ अल मग़फ़िरा या हय्यु या क़य्यूम या रब्बल अर्शिल अज़ीम या गाफ़िर ज़ंब या क़ाबिल तौब या शदीद अल इक़ाब तौल सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जो बयान हुआ है इसमें कोई कमी रह गई हो, गलती हो गई हो, उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी जुमला इबादत को अपने करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह हम क्या, हमारी औकात क्या, तेरी इबादत का तो कोई हक अदा नहीं कर सका, मगर हम तेरे करम से फिर भी ना उम्मीद नहीं है। कितने ही बुरे हैं, कितने ही गंदे हैं, कितने ही निकम्मे निकट्टू आराम तलब हैं, कितने ही गुनाहों के हमारे पहाड़ हैं, अंबार हैं, लेकिन अल्लाह तेरे फजल करम का जो अहला है, तेरे फजल करम और बख्शिश का जो सैलाब है, उसके आगे हमारे गुनाहों की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह गुनाहों के खसो खाशाक को अपने करम के अहले से बहा दे, अपने फजल करम की बारिशों से हमें पाक व साफ फरमा दे। हम गंदे हैं, हमें साफ कर दे, हम मैले हमें धो दे, हम नापाक हैं हमें पाक कर दे, हम बुरे हैं हमें अच्छा कर दे, हम गुनहगार हैं हमें माफ़ कर दे, हम खताकार हैं हमारी खताओं को बख्श दे, हम ऐबदार हैं हमारे ऐबों को छिपा ले। या अल्लाह इस मैदान में जहाँ जिन लोगों ने जब भी इस तेरे ज़िक्र व इबादत के लिए कोशिश की, काविश की, मेहनत की, अल्लाह उनकी ये सब कोशिशें कबूल फरमा, और परवरदिगार आलम इसको हमेशा के लिए कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमा। और हमारे ये इमाम साहब मौलाना अब्दुल रशीद बरकाती साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह इनकी कोशिश कबूल फरमा। और अल्लाह आखिर में बस इल्तिजा यही है, दुनिया तो चंद दिन की है, पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए, कौन सी सांस लौट के आए ना आए, कब दिल की धड़कन थम जाए, पता नहीं कब यहाँ से रखते सफ़र बन जाए। अल्लाह ना शाम का पता ना सवेरे का पता। या अल्लाह इसी वक्त हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, इसी वक्त आसमानों में पुकारवा दे कि मैंने अपने इन तमाम बंदों को बख्श दिया। हम यहाँ से जाते हों और फरिश्ते कहते हों ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। हम यहाँ से जाते हों, फरिश्ते कहते हों ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी।
या अल्लाह, सब लोग कहो या अल्लाह, मैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।